हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आवाज आ रही है क्लियर एकदम? बहुत बढ़िया भाई। जस्ट स्टार्टिंग द सेशन। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? बहुत मस्त, बहुत बढ़िया, फुल ऊर्जा के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? बहुत मस्त, बहुत बढ़िया, फुल ऊर्जा के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सभी लोग रेडी? बढ़िया एकदम। एक सेकेंड। चलो भाई शुरू किया जाए। आज कोई येलो चैट नहीं दिखाई पड़ रही आप लोग को? ये देखिए, डियर स्टूडेंट प्लीज डोंट राइट एनी रिलेवेंट एंड एब्यूसिव कमेंट इन दिस चैट बॉक्स। टीम फिजिक्स वाला, ठीक है? तो हम लोग ने उस हैकर को पकड़ के उसको मार दिया है जान से, ठीक है? तो हम लोग ने उस हैकर को पकड़ के उसको मार दिया है जान से। अभी वो हैकर फिर से ना आ जाए कहीं से। वी रियली डोंट नो व्हाट इज दिस, है ना? सो एंड यू नो मुझे टेक्निकल कितना नॉलेज है, आप लोगों को तो पता ही है। शुरू किया जाए, लेक्चर पढ़ाया जाए। वी रियली डोंट नो व्हाट इज दिस, है ना? सो एंड यू नो मुझे टेक्निकल कितना नॉलेज है, आप लोगों को तो पता ही है। शुरू किया जाए, लेक्चर पढ़ाया जाए। वी रियली डोंट नो व्हाट इज दिस, है ना? स्टार्ट किया जाए भाई। चलो भाई, राधे राधे, शुरू किया जाए। तो भाई साहब, हम लोग कल प्लेन मिरर पढ़ रहे थे बेटा। कुछ लोग मुझसे मेल पे भी पूछ रहे थे और कई लोग पूछ रहे थे कि ये बताइए सर कि रिफ्रैक्शन कब स्टार्ट होगा। तो बेटा, रिफ्रैक्शन स्टार्ट होने में यहाँ से अप्रॉक्स 10 डेज लगेंगे। तो अगर आपको सिर्फ बोर्ड की तैयारी करनी है, आपको सिर्फ रिफ्रैक्शन ही पढ़ना है, रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ना है, आपने ये बैच सिर्फ बोर्ड के लिए ज्वाइन किया था, तो बेटा आपको 10 डेज बच्चा आपको वेट करना पड़ेगा। 10 डेज हम लोग अभी रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। आपको पता है लक्ष्य बैच के अंदर कोई भी टॉपिक ऊपर ऊपर से नहीं उड़ाया जाता। तो बेटा पूरा अभी मैं पढ़ाऊंगा प्लेन मिरर एकदम इन डिटेल, फिर उसके बाद स्फेरिकल मिरर, है ना? स्फेरिकल मिरर की पूरी डिटेलिंग, हर तरह के सवाल। तो अभी करीब 8 से 10 लेक्चर लगेंगे आपका रिफ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट होने में। तो जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और रिफ्रैक्शन का इंतजार कर रहे हैं, हताश ना हो, तो हमारे पास पढ़ने के लिए पीछे बहुत कुछ है। तो आप बैठ के भी 8-10 दिन अपना सॉलिड रिवीजन कर लो। आपके लिए एक अच्छा टाइम है। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है लक्ष्य बैच के अंदर, कि वो अपनी पुरानी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। 8 से 10 दिन में पिछले वो 7 से 8 चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। पर डे एक चैप्टर, तब भी रिवीजन को है। तो ये मत कहना कि सर हम बोर हो जाएंगे, क्या करेंगे इतने दिन, भय यार अब हम क्या करें, छी यार, ऐसा मत करना। तुम्हारे पास रिवाइज करने के लिए बहुत कुछ है, उसको अच्छे से इस बार रिवाइज कर लो, इससे पहले कि नया चैप्टर या नया टॉपिक आपके लिए स्टार्ट हो। और चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2। आज बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा, नन्ना सा मुन्ना सा लेक्चर है। प्लेन मिरर की कहानी को आगे बढ़ाएंगे, मिनिमम साइज ऑफ मिरर की बात करेंगे, और रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर की बात करेंगे। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर की बात करेंगे। बढ़िया टॉपिक है, आपको मजा आएगा। शुरू किया जाए, 1 2 3। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सुपर लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स
जेईई मेंस एंड नीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 में हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक जो कि है मिनिमम हाइट ऑफ मिरर और दूसरा होगा रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो वापस से उसी ऊर्जा के साथ पावर को अपने यहां पे लिख के पावर को अपने अंदर लेकर मैं आ गया आपके सामने। जी हां, मेरा नाम है अलक पांडे और हमारा आपका खूबसूरत सा फिजिक्स वाला शुरू किया जाए। आज भी बेटा कोई डीपीपी नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल है। जो आज के लेक्चर में कोई डीपीपी नहीं है, कल डीपीपी थी, आगे आने वाले कल में भी डीपीपी हो सकता है। हो शुरू किया जाए। आइए, आप लोग के लिए कुछ अच्छा मैंने प्लान किया है। अब आपको मैं रिवीजन कराऊंगा पुराने टॉपिक का थ्रू डीपीपीज। जो आपके पहले चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं उनका रिवीजन स्टार्ट होगा लक्ष्य बैच में विथ डीपीपीज, और डीपीपीज के वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिलेंगे। तो मैंने पूरा प्लान किया है कैसे आप लोगों को पुरानी चीजें याद करानी है, क्योंकि आप पीछे की चीज रिवाइज नहीं कर रहे हो। बेटा आज का गोल क्या है? हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, पहले ये पढ़ेंगे, इस पे 3-4 बढ़िया सवाल करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, बेटा इसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर की, वरना ये चीज तो भाई हमको अभी स्फेरिकल मिरर में भी करनी पड़ेगी और यही चीज बेटा हमको लेंसेज में करनी पड़ेगी। तो अभी हम बात करेंगे ये चीज किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर के लिए। शुरू किया जाए सवाल। चलो भाई शुरू करते हैं। हाँ, आप लोग के रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी मैंने एक सोची है कि आपको मैं डीपीपीज देना स्टार्ट करूंगा शुरुआत के चैप्टर के नए डीपीपीज, जिससे आप क्वेश्चन लगाओगे, आपकी चीजें पुरानी फिर से रिवाइज होगी और आपको पुरानी चीजें फिर से पढ़नी पड़ेगी, और उनके वीडियो सोल्यूशंस भी मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब इसको धीमे धीमे स्टार्ट करते हैं, रोज धीमे धीमे धीमे, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा। ठीक है, तो भाई आधा अपना क्या हो गया? देखो अपना क्या प्रॉब्लम है। अपना प्रॉब्लम ये है कि अपना 50% से अधिक सिलेबस हो गया है। मोर देन 50%, मोर देन बेटा मोर देन 50% सिलेबस कंप्लीट है। आपकी हकीकत क्या है ये आपको पता होगा, है ना? आप वाकई में कहां तक पहुंचे हो ये आपको पता होगा। क्या सच में आप भी 50% पार कर पाए हो? क्या पुरानी चीजें आप रिवाइज कर रहे हो? तो उसके लिए मैं आपको पुराने लेक्चर्स की फिर से नई डीपीपीज दूंगा, कुछ नए क्वेश्चन दूंगा, जिसके लिए आप जूझोगे और पुराने लेक्चर्स को खुद आपने को देखना पड़ेगा, या उसके नोट्स को रिवाइज, लेक्चर तो नहीं देखना पड़ेगा, नोट्स रिवाइज करना पड़ेगा और क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि भाई साहब आपका क्या हालत है ना? लेस देन 33% पे हो, है ना बेटा? हम लोग 50% के ऊपर, काफी ऊपर है 50% के। चलो भाई शुरू करते हैं। क्या है? show that the minimum size of a plane mirror required to see the full image of an observer is half the size of the observer। बेटा बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, सभी को पता होता है ये। क्या बोल रहे हैं कि मान लो मुझे अपनी पूरी इमेज देखनी है एक मिरर के अंदर, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक मेरे को खुद को मिरर के अंदर देखना है। तो आपने देखा होगा जो आपके पास शेविंग मिरर होता है छोटा सा, उसको नो मैटर आप कितना दूर रख दो, नो मैटर आप कितना दूर रख दो, उसके अंदर आप खुद को पूरी तरह से कभी नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते। आपके सामने घर में जो ड्रेसिंग टेबल पे शीशा लगा होता है, अगर उस शीशे की लेंथ आपकी हाइट से आधी से भी कम है, मान लो आपकी हाइट है मान लो 4 फीट, ठीक है, मान लो आप 4 फीट के हो अभी छोटे छोटे बच्चे 4 फीट के होंगे, कुछ लंबे लंबे भी होंगे, 4 फीट के हो मान लो आप, तो आपके घर में जो शीशा है बेटा, अगर उसकी हाइट 2 फीट से भी कम है, उसकी जो साइज, हाइट नहीं, उसकी जो साइज है वो 2 फीट से भी कम है, तो आप खुद को उसमें पूरी तरह से कभी नहीं देख सकते। नो मैटर आप उस मिरर से कितना दूर जाके खड़े हो जाओ, लगता है ना कि दूर जाएंगे तो पूरा दिख जाएंगे, बेटा अगर उसकी साइज आपके हाफ हाइट से भी कम है तो आप कभी वहां तक, यहां पे लो चालू हो गया, मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, रंग गोरा है ना रंग गोरा है, मैं ब्राह्मण समाज का हूं, मैं घरेलू लड़की की तलाश में हूं, चालू हो गया, चालू हो जाओ। हाँ 33 फीट के, बात समझ में आई? तो कभी भी नहीं देख सकते। तो एक मिनिमम साइज ऑफ मिरर की रिक्वायरमेंट होती है अपनी पूरी की पूरी प्रतिमा देखने के लिए, प्रतिबिंब देखने के लिए, अपना पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन देखने के लिए। ठीक है, तो वो मिनिमम साइज कितनी होती है? h/2 होती है। अगर आपकी हाइट बेटा कैपिटल H है तो मिनिमम हाइट कैपिटल h/2। कैसे निकालते हैं? आओ देखो, यहां मान लो आप खड़े हो, देखो मैं आपको कैसे बनाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको खुद को देखकर, विश्वास नहीं होगा ये आपको। मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, खूबसूरत से आप, ये आप हो, ठीक है भाई। रे डायग्राम के लिए तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना। ये आपका सर है, इसको मैंने बोला हेड, ये आपकी टेल टेल नहीं है, पैर है, सर टेल थोड़ी ना होती है। ये आपका फुट, ठीक है, फुट, फीट, ठीक है, ये पैर है आपका, ये आपका हेड है। यहाँ सामने कहीं प्लेन मिरर रखा है, रख दो भाई प्लेन मिरर रख दो, यहाँ सामने कहीं प्लेन मिरर रखा है, ये रहा प्लेन मिरर। अरे सर मेरे से बड़ा प्लेन मिरर, मैंने भाई बहुत बड़ा प्लेन मिरर ले लिया, क्यों?
जितना जरूरत होगी उतना रखेंगे, जितना खराब होगा फेंक देंगे। समझ में आई बात? मैंने कहा पहले अभी ढेर सारा लंबा सा प्लेन मिरर ले लेते हैं, जितने कम में पूरी इमेज दिख जाएगी उतना प्लेन मिरर अपने पास रखेंगे, बाकी काट कर फेंक देंगे भाई साहब। समझ में आया? तो अभी हमने एक लंबा सा प्लेन मिरर ले लिया है कि इतने में तो दिख ही जाएंगे, पर मिनिमम किस में देखेंगे ये पूछना है, यही तो सवाल है। show that the minimum size of a plane mirror required to see the full image, पूरी इमेज देखनी है भाई साहब, of an observer is half the size of the observer, ऑब्जर्वर की साइज का आधा। अच्छा ठीक है, ये मैंने प्लेन मिरर ले लिया, काफी लंबा सा प्लेन मिरर, इसमें मुझे खुद को देखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके सामने मान लो आप खड़े हो, ठीक है, आप इसके सामने खड़े हो, है ना, बढ़िया एकदम, सजना है मुझे सजनी के लिए, ठीक है, इसके सामने आप खड़े थे, बढ़िया तैयार होने की कोशिश कर रहे थे। बेटा एक बात बताओ, आपके इस पॉइंट की इमेज कहां बनेगी? मेरे ख्याल से जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर इमेज बनेगी, है कि नहीं? जितनी दूर h होगा, मेरे ख्याल से जितनी दूर h होगा उतनी ही दूर h की इमेज बनेगी। ये सब हैक्स तो हम लोग को पता ही है, जितनी दूर h होगा उतनी दूर h की इमेज बन जाएगी, मान लो यहाँ पे बन गई, ठीक है। और जितनी दूर f होगा उतनी दूर f की इमेज बन जाएगी, बोलो सही है। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इन पॉइंट्स को, इसको बोल देते हैं चलो h डैश, इसको बोल देते हैं f डैश। वैसे इसका कुछ लेना देना नहीं है इस सवाल से, फिर भी कर लेते हैं। ये हम लोग ने कल पढ़ा था, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। और दूसरी चीज हम लोग ने क्या पढ़ी थी बेटा कल, कि परपेंडिकुलर टू दी मिरर होती है ये लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू दी मिरर होती है। नहीं बेटा ये बोर्ड सिलेबस में नहीं है, क्लास के शुरुआत में जब बोला था तब कहाँ थे तुम? मैंने क्लास की शुरुआत में बेटा बोला था, तुम्ही को तो बता रहा था, जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो 8 से 10 लेक्चर के बाद आ रहे हैं ऑप्टिक्स में। अभी मैं कंपटीशन के टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, रिफ्लेक्शन जो कि बोर्ड से कट गया है, कंपटीशन से भी कट जाएगा तो फिर मेरा कट जाएगा पढ़ाने के बाद, इसको समझ रहे हो कि नहीं, है ना? कंपटीशन से भी कट गया तो मेरा भी कट जाएगा ये टॉपिक पढ़ाकर, है ना? कोई बात नहीं, मैं तो कितने साल से पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक। चलो आ जाओ। अब बेटा आपको खुद को देखना है, बेटा आपको खुद को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? आपके पास आईज होनी चाहिए, है ना? अपनी आंखों से ही तो देखोगे, है ना? ये तो हो नहीं सकता तेरी आंखों से दुनिया को देखा, तो ये सब तो मूवी में होता है कि मैं तुम्हारी आंखों से दुनिया को देखूंगी। भाई देखने के लिए आंखें चाहिए होती है, ये है आपकी आईज, ठीक है। ये आपके हेड से थोड़ा सा नीचे आईज है, फुट से काफी ऊपर आई है, ठीक है। ये आपकी आईज है, यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, ये आई है आपकी, ठीक है भाई साहब, ये आपकी आई है। अब क्या होगा भाई, आई में हेड कब दिखेगा, आंख में सर कब दिखेगा? जब सर से निकली हुई रे लड़कर आंख पे आ जाए तभी तो दिखेगा। तो मान लेते हैं कि हेड से एक रे निकली, अच्छा हेड की इमेज तो वहां बननी, ये चीज तो श्योर है हम, तो हेड से एक रे तो ये ले लो भाई साहब, गई लड़कर रे वापस आई, पीछे डैश 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 डैश, हेड की इमेज बन गई। अच्छा दूसरी रे, ये समझ में आया, हेड से एक रे सीधी ली, नॉर्मल इंसिडेंस, लौट कर वापस आ गई, डैश 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 वहां पे। दूसरी रे हेड से बेटा यहाँ कहीं बीच में टकराते हैं, जो कि यहाँ आएगी, तो मैंने मान लो दूसरी रे यहाँ पे टकरा दी ऐसे, ठीक है ना? कहाँ आएगी ये? आईज पे। कैसे आएगी? पहले डैश 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 डैश, फिर ये, ठीक है ना? दूसरी रे हेड से इस तरह से आई की तरफ आ गई, ठीक है ना? बहुत बढ़िया भाई, दूसरी रे इस तरह से आंख पे आ गई, बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसे ही खेल हम लोग फुट का भी खेल सकते हैं, फुट से एक रे सीधा गई, लड़कर वापस आ गई, डैड 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 डैड, एक रे कहीं बीच में मार देते हैं, मान लो यहाँ पे मार दी एक रे, है ना? डैड 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 डैड, और लड़कर वापस ये भी आइस पे पहुंची, ठीक है। अब आपको फुट भी दिखाई पड़ रहा होगा मेरे ख्याल से, और आपको सर भी दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि दोनों से रेज लड़कर आप तक पहुंच रही हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब जरा सुनो, थोड़ी सी मैथ्स लगाना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जो हमने पढ़ा है वो खेल खेलना है ना। फुट भी दिख रहा होगा क्योंकि फुट से रे पहुंच गई, हेड भी दिख रहा होगा, हेड से रे पहुंच गई। फुट कहाँ दिख रहा होगा बेटा? वहां देखो, फुट से देखो, कॉन्सेप्ट समझो, रे डायग्राम समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि छाप दी या सीधा h/2, फिर तो कोई मतलब नहीं हुआ। फुट से दो रेज निकालनी पड़ी, एक रे ये निकाली, लड़कर वापस, एक रे ये निकाली, लड़कर इधर। बेटा ये दोनों रेज लड़कर, ये लड़कर इधर आई, ये लड़कर इधर गई, ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगी। देखो एक रे फुट से कितनी रेज निकाली, फुट से कितनी रेज निकाली, एक रे ये निकाली, एक रे ये निकाली, ये रे लड़कर सीधा ऐसे चली गई, और ये ले लड़कर ऐसे चली गई। तो बेटा ये और ये कहीं मीट नहीं करेंगे, कहाँ मीट किए? बैकवर्ड। तो आंख ने फुट को कहाँ देखा? वहां देखा। सिमिलरली हेड से,
एक रे ये निकली, लड़कर वापस आ गई, एक रे ये गई यहां आई। बेटा ये दोनों रेज कहीं मीट नहीं कर रही, तो हमारी आंख ऐसा सोचती है हमारी आंख ऐसा सोचती है कि शायद ये पीछे कहीं मीट कर रही हो, और ये क्या बन गई, वर्चुअल इमेज बन गई, है ना। ये सब चीजें आपको याद है कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है बेटा, वर्चुअल इमेज बनाता है। अब सवाल पे आ जाते हैं बच्चे। अब अगर हम सवाल पे आ जाएं बेटा, और यहां से मैं एक डैश 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 एक लाइन खींच लूं, यहां से मैं एक डैश 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 लाइन खींच लूं, यहां से मैंने एक लाइन खींची, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ प्यारा बच्चा, कि अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, और मेरे ख्याल से ये तो नॉर्मल है कि नहीं है। ये जो लाइन खींची आपने डैड 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 डैड, ये डैड 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 लाइन है क्या, नॉर्मल है भाई साहब। बेटा यहां पे अगर मैं इंसिडेंट रे लड़ी, पलट के गई, यहां पे अगर नॉर्मल बनाऊं तो कुछ ऐसा ही तो बनेगा। ये क्या बनाया मैंने, नॉर्मल बनाया। अब मुझे बताओ यहां पे अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा, तो यही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, दोनों बराबर होंगे कि नहीं। मैंने इसको बोला आई, तो ये भी हो गया आई, है कि नहीं। तुमको बात समझ में आई कि नहीं भाई साहब। जितना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों एंगल आई होंगे, आई होंगे। अच्छा दूसरी बात सुनो बेटा जी, ये एंगल कितना होगा 90, ये एंगल कितना होगा 90। बेटा दो ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ई, इस पॉइंट को एन बोल देते हैं, ई, इस पॉइंट को एन बोल दें, एन, और इस पॉइंट को ई एच जी बोल देते हैं, चलो जी। बेटा दो ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ट्रायंगल एच एन जी एंड इज इक्वल टू ट्रायंगल ई, ट्रायंगल एच एन जी इज इक्वल टू ट्रायंगल ई एन जी। बोलो बात सही है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल एच एन जी इज इक्वल टू ट्रायंगल ई एन जी। ध्यान से देखो भाई साहब, इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल 90, एक एंगल 90, एक एंगल आई, एक एंगल आई, अगला एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा बेटा 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। एक ये ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल, ये 90, ये 90, ये आई, ये आई, ये 90 माइनस आई, तीन एंगल बराबर हो गए, उसमें से एक 90 डिग्री है। और बेटा ये साइड देखो दोनों में कॉमन है, तो ये साइड दोनों में कॉमन है, दोनों का परपेंडिकुलर क्या है, कॉमन है। बेटा अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर ये दोनों ट्रायंगल खूबसूरती से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये एच, ये ई, ये जी, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को यक्स बोलूं तो ये डिस्टेंस भी यक्स हो जाएगा, है कि नहीं, दोनों हाइट्स बराबर हो जाएंगी, यक्स और यक्स। अच्छा बेटा अब कॉन्ग्रुएंट हो गए यक्स और यक्स। सिमिलरली आओ बेटा नीचे वाले ट्रायंगलों के साथ पोस्टमार्टम करते हैं। ये लाइट रे आई, यहाँ पे लड़ी, इधर चली गई, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे भी अगर बच्चा मैं नॉर्मल बना दूं तो कुछ ऐसा बनेगा, खूबसूरत सा नॉर्मल। ये बन गया यहाँ का नॉर्मल, इसको चलो एन डैश नाम दे देते हैं, एन डैश इज द नॉर्मल हियर। बेटा यहाँ पे मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा, वहां आई ले चुके हैं तो सेम आई नहीं रखा। मैंने कहा यहाँ पे लाइट रड़ी नॉर्मल के साथ थीटा एंगल, तो लड़कर जो गई उसने भी थीटा एंगल बनाया, बहुत खूबसूरत। ई एफ जी एच, इसको आई जे बोल देते हैं, चलो जे। बेटा आओ फिर से ट्रायंगल्स देखते हैं, आओ फिर से ट्रायंगल देखते हैं, लेट अस सी। बेटा ये एंगल 90, ये एंगल 90, ट्रायंगल ई एन डैश जे इज इक्वल टू ट्रायंगल एफ एन डैश जे, बोलो सही है। Triangle E and dash J is congruent with triangle E and dash J is congruent with triangle F and dash J, है ना बेटा। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, कैसे कॉन्ग्रुएंट है सर जी, बेटा थीटा और थीटा, 90 और 90, एक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, एक साइड कॉमन। कैसे कॉन्ग्रुएंट है बेटा, RHS से। ये भी कैसे कॉन्ग्रुएंट है, RHS से। थीटा और थीटा, 90 और 90, साइड है कॉमन। अब मुझे बताओ अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बेटा अगर इस लेंथ को मैं y ले लूं तो क्या ये लेंथ भी y बन जाएगी, बहुत बढ़िया भाई, ये भी y बन गई, ये भी y बन गई। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, नहीं बेटा यूट्यूब वाला ज्यादा इजी नहीं था, यूट्यूब वाला टफ था, तुम बहुत बड़े गधे हो।
जितने बच्चों को लग रहा है ये मेथड मैंने यूट्यूब पे इजी बताया, एक बार जाके देखना आज के लेक्चर के बाद, वहां पे मैं कॉन्ग्रुएंसी समझाने लग गया था, जो कि इससे बहुत ही टफ मेथड है। यहाँ तो मैं बहुत ही चुटकियों में बता रहा हूँ, बिना बिना कॉन्ग्रुएंसी के। ये मैं सीधा बता रहा हूँ किससे आपको, कि ट्रायंगल इक्वल कर दो। वहां मैं बता रहा था इमेज कितनी दूर बन रही है, फिर मैंने ट्रायंगल बनाया था, पूरी कॉन्ग्रुएंसी समझाई थी। यहाँ किसी चीज का जरूरत नहीं है, यहाँ सीधा सीधा काम बन जाएगा। अब सुनो, वापस आते हैं बेटा, मिरर की कितनी लेंथ रिक्वायर्ड हुई इसकी बात करते हैं। बेटा इंसान की हाइट कितनी है, हाइट से लेके फुट तक, हेड से लेके फुट तक इसकी हाइट कितनी है, एक्स एक्स वाई वाई कितनी हो गई, 2x + 2y। बेटा मिरर कितना रिक्वायर्ड है, ध्यान से देखें। क्या मिरर का ये पोर्शन रिक्वायर्ड है, नहीं, लाइट रे यहां से लड़ी ये गई, तो मिरर का ये पोर्शन रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको हम हटा सकते हैं। दिस पोर्शन ऑफ मिरर इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इस पोर्शन को हम हटा सकते हैं, ये पोर्शन रिक्वायर्ड नहीं है। लाइट यहां से लड़ी इधर आई। बेटा सिमिलरली ये पोर्शन भी रिक्वायर्ड नहीं है, लाइट यहां से लड़ी यहां से आई, है ना, इस जगह से लाइट यहां एज पे लग के आ गई, ये यहां पे एज पे लग के आ गई, तो इतनी लेंथ हमको रिक्वायर्ड है। बेटा ये लेंथ कितनी हो गई, x + y। इंसान की हाइट कितनी है, 2x + 2y, तो कितना हो गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इंसान की हाइट कितनी है, ऑब्जर्वर की हाइट, जो बच्चा बोल रहा है यूट्यूब पे इससे आसान है, वो दुनिया का सबसे बड़ा गधा बच्चा है, सबसे बड़ा। बेटा वहां कॉन्ग्रुएंसी बताते हैं तो सिंपल मैंने वहां पे मैंने सिमिलैरिटी बताई, यहाँ सिंपल कॉन्ग्रुएंसी लगाई। हाइट इज, वहां तो मैंने इमेज के साथ बताया था ट्रायंगल बनाने को, मैंने और अच्छा मेथड ढूंढ लिया। बेटा हाइट कितनी है ऑब्जर्वर की, 2x + 2y, कितनी है, 2x + 2y। और बेटा मिरर की हाइट कितनी है, ये रही मिरर हाइट कितनी है, मिरर हाइट कितनी आई है अपनी, x + y। ध्यान से देखो मिरर की हाइट कितनी है, x + y, ये कितना आ गया बेटा, x + y। तो मिरर की हाइट कितनी हो गई, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है, मिरर की हाइट कितनी हो गई, हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है, क्लियर है, खूबसूरत सा डायग्राम। चलें एक और करें इसी तरह का क्वेश्चन, तैयार है, तैयार है, ऐसा एक और सवाल करें, ऐसा एक और सवाल किया जाए, आ जाओ आ जाओ भाई साहब। तो मैंने क्या बताया आपको, क्या निकल के आया आपके पास, हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर कितनी आई है बेटा, x + y विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x + y डिवाइड बाई 2 बोल सकते हैं। 2x + y किसकी हाइट है बेटा, इंसान की, तो कितनी हाइट होनी चाहिए, h/2। क्लियर, क्लियर, क्लियर। एक बार और देखना है देख लो, रिपीट मोड पे, रिपीट मोड पे देख लो, अपने आप लेक्चर की लेंथ बढ़ाते हो, मेरा कुछ नहीं जाता। मैंने कहा यहां मान लो ऑब्जर्वर खड़ा है, ये इसका हेड है, ये इसका फीट है। मैंने कहा बीच में कहीं बेटा इसकी अखियां हैं, अखियां लड़ा लड़ाएगी, बत्तियां बढ़ा बढ़ाएगी, तेरी मेरी जोड़ी घर सेटल हो जाएगी, सेटल हो जाएगी, सडनर आएगी तो लाइफ बन जाएगी, टना 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 टना। बेटा हेड से निकलती हुई रे अगर आईज में पहुंच जाए तो बात बन जाए, अगर फूट से निकलती हुई रे भी आंख में पहुंच जाए तो बात बन जाए। खत्म, उस तरफ बनाने की जरूरत ही नहीं। देखो और शॉर्ट में बता रहा हूं, और शॉर्ट में, फुट से निकली हुई रे आई में पहुंच जाए, हेड से निकली हुई रे आई में पहुंच जाए तो बात बन जाए। आगे सुनो, कहानी बहुत आसान है बेटा। यहाँ पे मैंने खींच दिया नॉर्मल, यहाँ पे मैंने खींच दिया नॉर्मल, इसको एन डैश बोल दो। अब सुनो जरा बेटा, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, पर दोनों बराबर हैं। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड, तो ये आई तो ये आई। सिमिलरली बेटा ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये नॉर्मल, ये थीटा तो ये थीटा। अच्छा इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखें बेटा, ये एंगल कितना होगा 90, ये एंगल कितना 90। बेटा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, एक 90 एक 90, एक आई, तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा भाई। दो एंगल किसी ट्रायंगल के बराबर हैं
तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर 90 90 आई आई तीसरा बराबर, साथ में एक साइड कॉमन है। बेटा ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैंने कहा कि ये साइड बराबर होगी। मैंने कहा मान लेते हैं इसकी लेंथ x है तो इसकी लेंथ x हो गई। बहुत बढ़िया, नीचे आ जाओ भाई साहब। मैंने कहा भाई ये एंगल 90 ये 90, ये थीटा क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। 90 और 90, थीटा और थीटा, तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर, तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर, तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर, और एक साइड बेटा कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड और ये साइड बराबर। बेटा मैंने बोला इसको y तो ये भी कितना हो गया y। अब एक बात बताओ, मिरर की कितनी हाइट रिक्वायर्ड है? हेड से निकलती हुई रे यहाँ से टकरा के आ गई, फुट से निकलती हुई रे यहाँ से टकरा के आ गई। शायद मिरर की ये हाइट हमें रिक्वायर्ड नहीं है, शायद मिरर की ये हाइट भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये दोनों हाइट मैंने हटा दी। अब कितनी हाइट रिक्वायर्ड है? x प्लस वाई। मिरर की कितनी हाइट रिक्वायर्ड है? x प्लस वाई। अब बोलो कौन सा इजी मेथड है बेटा? कितनी हाइट रिक्वायर्ड है? x प्लस वाई। और इंसान की हाइट कितनी है? यहाँ से यहाँ, इंसान की संपूर्ण हाइट हेड से लेके फुट तक कितनी हुई? 2x प्लस 2y। बेटा यही तो हाइट होती है, 2x प्लस 2y। तो हाइट ऑफ ऑब्जर्वर कितनी है? 2x प्लस 2y। इसको मैंने बोला कैपिटल H। हाइट ऑफ मिरर कितनी है? प्यारा बच्चा बताएगा, x प्लस y। बेटा ये कितनी हो गई? h बराबर 2। अभी क्लियर है सभी को? अब आसान है, अब समझ में आया? इसमें क्या फील लोगे? फील क्या आ गई इसमें? फील तो तब आएगी जब घर का शीशा आज तुम देखोगे और उसमें पूरी इमेज नहीं आएगी तुम्हारी, अरे क्यों नहीं आ रहा है इसके अंदर, फिर जाके खुद से मेजर करोगे। मेरी हाइट हुई 4.5 फीट, वहां चैट में तो लिख दिया था 7 फीट, पर हूं तो 4.5 का ही, क्या कर सकता हूं, ऐसे छोटी सी हाइट है ना। ये मिरर कितने का है? 1.5 फीट का। हे राम, मैं गरीब हूं, छोटा सा मिरर है मेरे पास, है ना। ऐसा हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलो अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A boy is standing midway between a wall of height h and a plane। बेटा एक बार क्या हुआ ना कि कुछ लोग चोरी चकारी कर रहे थे, ठीक है, तो मैंने पकड़ लिया, मैंने बोला चोरी चकारी क्यों कर रहे हो यार? तो उन्होंने बोला कि मैं गरीब हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे गरीब पैदा किया था। तो बेटा हालात सबके खराब होते हैं जीवन में, डिपेंड करता है आप उसके बाद कौन सा रास्ता चूज करोगे। ये मेरा मैसेज है उन लोग को जो मेरे बैच की पायरेसी करते हैं और खुद को बोलते हैं कि गरीबों के लिए भला कर रहे हैं। बेटा गरीबों के लिए भला करना और अच्छा काम करना बहुत डिफरेंस होता है। चोरी इस उम्र में अगर आप कर रहे हो तो फ्यूचर में आप पता नहीं कितने बड़े साइबर क्रिमिनल बन जाओगे। आज भी आप क्रिमिनल ही हो, पता नहीं कैसे आपको चैन की नींद आती है और कैसे आप कहते हो कि मैं लेक्चर इसको बहुत मानता हूँ। चलो, अब बॉयज स्टैंडिंग, छोटी सी बात थी एकदम, है ना। मतलब वो ये बोलते हैं सर मैं गरीब हूँ, मैं भी गरीब था यार। मेहनत कर। चोरी 2 रास्ते हैं गरीब है तो, एक चोरी करके सक्सेसफुल हो जाए, एक मेहनत करके हो जाए, तेरे हाथ में है बात। अ बॉय इज स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन अ वॉल ऑफ हाइट एच एंड अ प्लेन मिरर। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ वॉल। क्या है? एक लड़का है स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन अ वॉल ऑफ हाइट एच एंड अ प्लेन मिरर। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ वॉल। एक बंदा दीवार और मिरर के बीच में खड़ा है और मिरर के अंदर उसकी जिंदगी इतनी खाली, इतना लोनली है कि वो मिरर के अंदर दीवार देख रहा है ना। अब भाई तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी, तुम तो मिरर के अंदर देखोगे एक दूसरे को, है ना, ऐसे करके कितने अच्छे लग रहे हैं हम दोनों शीशे के अंदर, है ना। पता चला शीशे के अंदर वो दिख ही नहीं रही है। समझ गए, लेजेंड्स लोग समझ गए क्या बात हो रही थी। खैर, तो ये बंदा कितना खाली है, ये दीवार को देख रहा था, कहाँ पे? मिरर के अंदर देख रहा था। तो इसको मिरर के अंदर पूरी दीवार देखनी है, ठीक है, पीछे की पूरी दीवार इसको मिरर के अंदर देखनी है। तो कम से कम कितनी हाइट होनी चाहिए मिरर की? व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ वॉल? बेटा इसमें ये बात पे आंसर डिपेंड करता है कि ये बंदा खड़ा कहाँ पर है। तो बता रखा है बंदा कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे है? मिडवे बिटवीन अ वॉल ऑफ हाइट एच एंड अ प्लेन मिरर। बच्चा बीच में खड़ा है ये, ठीक है, बीच में खड़ा है। आ जाओ नेक्स्ट पन्ना पे आ जाएं। वो बचपन में कितना शौक होता था ना ये लिखने का, क्या आनंद मिलता था ये लिखकर, पीटीओ, है ना। तो पीटीओ लिख के मैं आ गया यहाँ। अब भाई साहब यहाँ पे है एक दीवार,
यहाँ पे है एक दीवार, यहाँ पे है एक दीवार। दीवार भी भाई हमारे लिए वैसे ही होगी, कैसी? दीवार का भी हमको नामकरण तो करना ही पड़ेगा भाई साहब। तो आओ दीवार का नामकरण करते हैं। ये एक दीवार है, इस दीवार का नामकरण कर लेते हैं। मैंने बोला ये साइड ए है और ये साइड बी है ना। ये दीवार है पूरी, मेरी वॉल है ये। अच्छा, बंदा कहीं बीच में खड़ा है, यहाँ मान लो बंदे की आंख, यहाँ बंदे की आंख है, ठीक है। और यहाँ कहीं अपना मिरर है। अपन मिरर कितना बड़ा बनाएंगे? बहुत बड़ा बना लेंगे, जितना जरूरत होगी रख लेंगे, बाकी काट कर फेंक देंगे अपन, ठीक है। ये अपने पास मिरर है। अच्छा, अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? उधर कहीं पीछे बनेगी मेरे ख्याल से। अपन को इमेज से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लो। अच्छा, अगर आपको पूरी की पूरी दीवार देखनी है आंखों में, ये बंदा खड़ा है, ठीक है। बंदा कहाँ खड़ा है? देखो सवाल में खुद दिया है, अ बॉय इज स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन अ वॉल। बेटा इसके बीच में कहीं खड़ा था तो ये मैंने बंदा बना लिया। अच्छा, ये दीवार आपको तभी दिखाई पड़ेगी बच्चा जब यहां से निकलती हुई रे और यहां से निकलती हुई रे आपकी आंखों तक पहुंच पाए, ठीक है भाई साहब। मान लेते हैं कि ये रे निकली, ऐसे लड़ी और ऐसे आपकी आंखों तक पहुंच गई, ठीक है, ठीक है। ये रे निकली, ऐसे गई और यूं आपकी आंखों में पहुंच गई। सिमिलरली बेटा यहां से रे गई, ऐसे निकली और ऐसे आपकी आंखों में पहुंच गई, ठीक है। थोड़ा और अच्छा बनाते हैं इसको, कोशिश करते हैं। यहां से रे निकली, ऐसे गई और यूं आपकी आंखों में पहुंच गई। अगर इस तरह से रेज आपकी आंखों तक पहुंच जाती है तो बधाई हो, आप पूरी दीवार देख ले जाओगे, है ना, ठीक। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसको लाएंगे थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। टेढ़ी बन रही है लगातार, हाँ, ठीक है। अच्छा, अभी भी टेढ़ी है, चलो ठीक है, मान लेते हैं सीधी बन गई। हाँ, अब वही खेल फिर से करना है बेटा। यहां से खींच दो एक नॉर्मल, इसको बोला एन। यहां से भी खींच दो एक नॉर्मल, इसको बोल देंगे एन डैश। कोई दिक्कत नहीं, सेम खेल करना था, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। मान लो बेटा ये एंगल हमारा आई है, तो क्या ये एंगल भी हमारा आई होगा? बिल्कुल होगा। सिमिलरली बेटा अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखने में थीटा बड़ा लग रहा है, बट वाकई में असलियत में तो भाई बराबर ही होना है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे, तो बेटा एंगल तो दोनों बराबर ही होंगे। अब भले ही आपको इस डायग्राम में लग रहा हो कि एंगल थोड़ा बड़ा है, वो तो बनाने का इधर उधर गलती हुआ है इस चक्कर में। अच्छा, आगे देखो क्या करूंगा, ध्यान देना, चीजों पे ध्यान दो, क्या करता जा रहा हूं बेटा। यहां से एक परपेंडिकुलर ऊपर को गिरा दो, यहां से एक परपेंडिकुलर ऊपर को गिरा दो और एक परपेंडिकुलर नीचे को गिरा दो, ठीक है। अच्छा ठीक है, जरा नामकरण करना पड़ेगा इस बार। ए एन ई, इसका क्या बोल दूं? एफ जी। बेटा दो ट्रायंगल पे आप ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ए जी एन, ट्रायंगल ई एन एफ पे ध्यान दीजिए। वैसे बिना इसके भी हो जाएगा, दिमाग अगर आपका सही चल रहा है तो बिना ये सब किए बिना भी मैं करा सकता हूं। अगर आप दिमाग अच्छे तरह से चलाओ तो बिना ये सारा खेल किए मैं आपको यहीं पे सब विजुलाइज करा सकता हूं। कैसे? आओ देखो, यहीं पे विजुलाइज कराता हूं, ज्यादा अच्छा बेटा। एक ये वाला ट्रायंगल देखिए और एक ये वाला ट्रायंगल देखिए। कौन सा? एक ये ट्रायंगल देखिए और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल देखिए, ठीक है। क्या दोनों के एंगल्स बराबर हैं? एक एंगल आई, एक एंगल आई, एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री। एक बेटा ये ट्रायंगल है, एक बेटा ये ट्रायंगल है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। क्लियर है ट्रायंगल कौन से हैं? एक ये वाला लंबा वाला ट्रायंगल, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल। एक एंगल 90, एक एंगल 90, एक एंगल आई, एक एंगल आई, अपने आप तीसरा एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। बेटा बोल रखा है कि आई कहाँ पे है? मिडवे है। कहाँ पे है? मिडवे है। तो अगर ये डिस्टेंस डी माने तो ये डिस्टेंस भी अपने आप डी हो जाएगा, है कि नहीं? बोल रखा है आंखें कहाँ पर हैं? आंखें इन दोनों के बीच में हैं। अगर इसको मैं डिस्टेंस डी मानूं तो ये भी डी हो जाएगा, ठीक है। जरा ये ट्रायंगल बड़ा वाला देखें बेटा, ये ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल क्या सिमिलर है? क्या आपको इतना रियलाइज हुआ है? बताओ, क्या आपको इतना रियलाइज हुआ है कि बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल सिमिलर है? रियलाइज हुआ है? ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, एक एंगल आई आई, एक 90 90 और एक अपने आप। तो बेटा इसका बेस का लेंथ कितना है? 2d। इसके बेस की लेंथ d और d 2d,
और इसके बेस की लेंथ d। आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, साइड्स का रेशियो सेम होता है। इसका बेस कितना है बेटा 2d, इसका बेस कितना है d, इसका बेस d, इस वाले का बेस 2d। अगर मैं बोलूं बेटा ये डिस्टेंस x है, यानी इस ट्रायंगल की हाइट x है, तो बेटा इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी 2x हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई। अगर ये मैं बोल दूं कि इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है x, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 2x। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। ये एंगल I और I, ये 90 और 90, भाई तीसरा एंगल बराबर। मैंने कहा इसका बेस कितना बड़ा है 2d के बराबर, और इसका बेस कितना है d के बराबर। छोटे वाले का बेस d, बड़े वाले का बेस 2d। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो साइड्स यहाँ डबल हो रही हैं। छोटे वाले का बेस d है, बड़े वाले का बेस 2d है, तो छोटे वाले की हाइट x मानी तो बड़े वाले की हाइट 2x हो गई। क्लियर है इतना, चलो सही है। ये कितना हो गया x हो गया, बड़े वाले की हाइट कितनी हो गई 2x। क्लियर। अच्छा इसी तरह से नीचे देखो जरा ध्यान से अब। अच्छा बेटा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, एक थीटा एक थीटा, एक 90 एक 90, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ये थीटा ये थीटा, ये 90 ये 90। बेटा इस ट्रायंगल का बेस कितना है 2d, और इस ट्रायंगल का बेस कितना है d। इस ट्रायंगल का बेस कितना है 2d, इस ट्रायंगल का बेस कितना है d, इसका d, इसका 2d। एक ट्रायंगल ये थीटा 90, एक ट्रायंगल ये थीटा 90, इसका बेस छोटे वाले का d, बड़े वाले का 2d, यानी डबल हो रही है, बेस d से 2d बन गया। इसकी हाइट को अगर मैं y मान लूं तो बेटा इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 2y हो जाएगी। क्लियर है, इसकी हाइट को मैंने अगर y माना तो इस वाले ट्रायंगल की हाइट 2y हो जाएगी। बेटा ये कितना हो गया y हो गया। खेल खत्म पैसा हजम। कितना मिरर रिक्वायर्ड है n से n डैश तक का, ये मिरर काट दूं, यहां से ये मिरर भी काट दूं, सिर्फ इतना ही मिरर तो रिक्वायर्ड हुआ। ऊपर वाली रे यहां से लड़के चली गई, नीचे वाली रे यहां से लड़के चली गई। बेटा ये डिस्टेंस कितना हो गया, मिरर की हाइट कितनी हो गई, मिरर की हाइट कितनी हो गई x प्लस वाई हो गई, मिरर की हाइट x प्लस वाई हो गई। और बेटा वॉल की हाइट कितनी हो गई, वॉल की हाइट कितनी हो गई 3x प्लस 3y है ना, 2x प्लस x, 3x प्लस 3y है कि नहीं। तो बेटा वॉल की हाइट कितनी है, वॉल की हाइट को अगर मैं h बोल दूं तो h कितना है 3x प्लस 3y। और बेटा मिरर की हाइट कितनी आ रही है, मिरर की हाइट मेरे हिसाब से आ रही है x प्लस वाई, यानी इसका 1/3। क्लियर है, h/3। क्लियर आ गया सभी को। अब आएगी एक फौज जो बोलेगी सर रिपीट कर दो वो फौज छुप के बैठी रहती है, उसका एक ही काम है कमेंट सेक्शन में रिपीट लिखूंगा और कुछ नहीं करूंगा। क्लियर है एकदम, क्लियर आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बात समझ में आई है आपको सिमिलैरिटी की, हाँ, कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये 90 ये I, ये 90 ये I। इसका बेस कितना है d, इसका बेस कितना 2d, यानी डबल हो रही है, बेस d से बेस 2d यानी डबल हो रहा है। इसकी हाइट x तो इसकी हाइट 2x। सिमिलरली बेटा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल थीटा 90 थीटा 90, इसका बेस कितना है छोटे वाले का d, बड़े वाले का 2d, यानी बेस डबल हो रहा है तो हाइट भी डबल हो गई, इसकी हाइट y तो इसकी हाइट 2y। क्लियर है, क्लियर रहने दें। शॉर्ट ट्रिक बेटा, बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि इंसान को अगर अपनी पूरी इमेज देखनी होती है तो h/2 आंसर, इंसान अगर दीवार और मिरर के बीच में है तो आंसर h/3। यही है बेटा इसका शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक है, इसके आंसर याद होना जो कि मैक्सिमम लोग को याद रहते हैं। जब भी ये सवाल आए कि वॉल और मिरर के बीच में इंसान है और वॉल की हाइट h है तो मिरर कितना रिक्वायर्ड होगा h/3। और सवाल आए कि इंसान को खुद को मिरर में देखना है तो इसका भी शॉर्टकट क्या है, ये इंसान है ये मिरर है, इसकी हाइट h, मिरर की हाइट h/2। बेटा यही इसका शॉर्टकट है कि इस बात को याद रखो, यही इसका शॉर्टकट है। नेक्स्ट अगला सवाल,
A point source of light S placed at a distance L in front of the center of a mirror of width D, ये एक मिरर है, इसके सेंटर के सामने एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रख दिया है, हैंग्स वर्टिकली ऑन अ वॉल, बेटा ये मिरर वॉल पे वर्टिकली चिपका हुआ है, हैंग कर रहा है, वॉल पे लटका हुआ है, यहाँ पे ऐसे मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मिरर के एग्जैक्टली सामने है, ठीक। A man walks in front of the mirror along a line parallel to the mirror at a distance 12 from it as shown, एक इंसान मिरर से 12 डिस्टेंस पे यूं ऐसे चहलकदमी कर रहा है, ऐसे, ठीक है, चहलकदमी कर रहा है। Find the greatest distance over which he can see the image of the light source in the mirror, ये बंदा ऐसे ऐसे जा रहा है, बोल रहा है कहां तक उसको मिरर में ये लाइट सोर्स दिखेगा। ऐसा बहुत आसान होता है, मान लो मेरे सामने मिरर है और मेरे सामने मिरर में मुझे मान लो कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सपोज कर लो वहां रखा कोई सामने का ऑब्जेक्ट, मैं जाता जाऊंगा, एक टाइम वो ऑब्जेक्ट मिरर में दिखना बंद कर देगा, क्योंकि मैं फील्ड ऑफ व्यू से बाहर हो गया। किससे? फील्ड ऑफ व्यू होती है बेटा हर चीज की, मैं इस सोर्स की फील्ड ऑफ व्यू से बाहर हो जाऊंगा, तब मुझे ये सोर्स दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आओ देखते हैं इसको कैसे करना है, फिर से लिखते हैं वही 3 अक्षर है ना। जब आपसे कोई कहे कि मैं आपसे 3 अक्षर कहना चाहता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो वही कहेगा, इसका मतलब वो जय बजरंग बली की भी बोल सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा एक बार कटा था एकदम ऐसे ही, मेरे साथ किसी ने एग्जैक्टली यही किया था कि मैं तुमसे 3 अक्षर बोलना चाहती हूँ, मैं खुश हो गया, बोलो, कहती है जय बजरंग बली। मैंने कहा तोड़ दुश्मन की नली बड़ाक मैंने कहा मेरे को भी आता है, मैंने कहा तोड़ दुश्मन की नली। तो बेटा यहाँ बंदा चहलकदमी कर रहा है रात के सन्नाटे में, और इतना खाली बंदा है कि रात के सन्नाटे में क्या देख रहा है, मिरर के अंदर, शीशे की मिरर के अंदर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट देख रहा है। कितना ही खाली बंदा है, ठीक है, तो वो मिरर के अंदर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट देख रहा है। अच्छा ठीक है, कैसे होगा ये खेल, यहाँ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से भाई साहब लाइट निकालते हैं, देखते हैं लाइट कहाँ तक जा सकती है मैक्सिमम। बेटा यहाँ से हम लाइट लाए, इसके एकदम कोपचे में टकराए, ठीक है, और कोपचे से लाइट टकरा के ऐसे चली गई, बहुत ही ऊपर चली गई, थोड़ा नीचे लाते हैं इसको, रुको भैया कहाँ जा रही हो, हाँ, कोपचे से लाइट ला के टकराए, एकदम कोपचे में टकराई और यहाँ से मान लो ऐसे चली गई। हाँ अब ठीक है, चलो ठीक है, तो भाई e की पावर x ग्राफ बन गया। हाँ चलो अब सही से बनाना है इस बार, ओके। हाँ हैं छी, ये क्या मेरा स्मार्ट बोर्ड वहाँ पे टेढ़ा है क्या? हाँ दूसरों पे इल्जाम लगा दो, हमेशा बना नहीं पा रहे हो। हाँ ये सीधी बन गई। अच्छा, और यहाँ से मान लो एक लाइट ला के, अरे छी, अब बोलो अब क्या टेढ़ा है। हाँ चलो, यहाँ से एक लाइट ला के मैंने इस पे टकराई और यहाँ से मान लो ऐसे निकल गई। हाँ ठीक है, अब सही है, ओके, सिमेट्रिक बनना चाहिए था, ठीक है। अच्छा बेटा ये होता है फील्ड ऑफ व्यू, यानी ये बंदा जो वॉक कर रहा है, वॉक जो कर रहा है बंदा, इसको यहां तक में दिखेगी लाइट। ये बंदा वॉकिंग कर रहा है, वॉकिंग करती, जंपिंग शंपिंग डंपिंग करती, इस बंदे को, बंदी भी तो हो सकती थी सर, बेटा मैन लिखा था वहां, ठीक है, ठीक है, आपको इस हाइट तक पूरा दिखने वाला है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से सोर्स ऑफ लाइट आई, यहां पे मारी। अच्छा कुछ चीजों का ध्यान रखो कि सोर्स ऑफ लाइट इसके मिड में है, ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस 2L है, छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। हमसे पूछ रहा है कि भाई साहब, सवाल क्या, सवाल मत भूलो, फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स इन द मिरर, कितने डिस्टेंस तक, greatest distance over which he can see the image of the light source in the mirror। तो बेटा image of light source उसको लास्ट बार यहीं की दिखेगी, जब कहीं यहां पे पहुंच जाएगा बंदा तो उसको लाइट सोर्स एकदम कोपचे में दिखने लगेगा, तो वहीं तक का हमें निकालना है। बात समझ में आई? बोल रहा है ग्रेटेस्ट डिस्टेंस जब तक उसको इमेज दिखती रहे, तो बेटा लाइट सोर्स की आखिरी बार इमेज यहां पे उसको दिखेगी जब एकदम कोपचे में, इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ा भाई रेस बाहर निकलने लग गई, इसकी फील्ड ऑफ व्यू से बाहर हो गया ये। अच्छा वही खेल खेलना है बेटा, नॉर्मल वगैरह बनाना है और कुछ नहीं करना है। आ जाओ, यहाँ से एक सीधी लाइन काट देते हैं ऐसे, ये क्या हो गया n, यहाँ से भी एक सीधी लाइन काट देते हैं ऐसे बेटा, ये क्या हो जाएगा n डैश हो जाएगा। अच्छा चलो आगे बात करते हैं। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी आई बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। बेटा फिर से मैं 2 ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ, परपेंडिकुलर गिराने जा रहा हूँ, ठीक है, तूफान लाने जा रहा हूं। आ जाइए, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर गिरा दिया बेटा, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब फिर से मैं 2 ट्रायंगल देख रहा हूं,
एक बड़ा वाला ट्रायंगल, एक छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है। बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए ये रहा, एक एंगल आई है, एक एंगल 90 है, एक एंगल आई है, एक एंगल 90 है, एक अपने आप क्या हो जाएगा 90 माइनस आई। छोटा वाला ट्रायंगल देखिए, एक एंगल 90 है, एक एंगल आई है, एक एंगल अपने आप क्या हो जाएगा 90 माइनस आई। मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है ए से। एक एंगल आई, एक एंगल आई, एक एंगल 90, एक एंगल 90, बचा हुआ एंगल बराबर। अब चलो बेटा, इस ट्रायंगल का बेस कितना बड़ा है, एल के बराबर है, और इस ट्रायंगल का बेस कितना बड़ा है, 2l के बराबर है, दिख रहा है। इस ट्रायंगल का बेस कितना है, l के बराबर है, और इस ट्रायंगल का बेस कितना है, 2l के बराबर है, यानी डबल हो रहा है, साइड्स का रेशियो डबल हो रहा है। छोटे वाले ट्रायंगल का बेस l, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस 2l। अगर छोटे वाले की लेंथ अगर क्या बेटा, ये कितना होगा d/2। देखो उन्होंने खुद ही बोला था कि सोर्स ऑफ लाइट कहाँ पे है, इसके मिड के सामने है। सोर्स ऑफ लाइट कहाँ है, इसके मिड के सामने है। इनको लग रहा है आज मास्टर का मूड बहुत अच्छा है, या सांप वाली कहानी भी। बेटा सांप वाली कहानी सुनाऊंगा जनवरी में, लक्ष्य बैच का सब्सक्रिप्शन तब तक लिए रहना पड़ेगा तुमको ना। लास्ट वीडियो देखने आओगे उस दिन सांप वाली कहानी सुनाऊंगा। और मैं तुमको एक बात बहुत ही क्लियर कट आज बता दूं, अगर जनवरी में सिलेबस खत्म होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अलग, अगर क्यों बोल रहे हो उन बच्चों के सामने, इनको नहीं बताना था कि तुम बीच में घूमने जाओगे दिसंबर में। हाँ तो जनवरी में सिलेबस खत्म होता है, उसके बाद बेटा आपका कड़ा। अब मैं पॉलिसीज बना रहा हूँ आपको, मैंने पढ़ा बहुत दिया इस बैच को, मैंने जीवन में किसी बैच को इतना नहीं पढ़ाया था जितना इस बैच को पढ़ाया। हफ्ते में 6 दिन, 1.5 घंटा, 2 घंटा डीपीपी वगैरह पढ़ाया है, ठीक है, कोचिंग में। हाँ अब मुझे यहाँ रिवीजन कराना है, तो अगर जैन में, अगर जैन में रिवीजन आपका सिलेबस खत्म होता है तो बेटा उसके बाद आपके या तो टेस्ट होंगे, या तो रिवीजन चलेगा, या तो आपका वन शॉट चलेगा। मैं आऊँगा और फैकल्टीज आएंगे, हम लोग लग के आप पे और मेहनत करने वाले हैं, गिव अप नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैन में बैच खत्म तो घर जाके सो गए हैं। चलो भाई साहब, रिविजन तो स्टार्ट कराना ही पड़ेगा आपका। आई 90, हाँ मैं क्या कह रहा था बेटा, ये कितना है बेस l, इसका बेस कितना हो गया 2l। बेटा ये कितना होगा d/2 होगा, ये कितना होगा d/2 बोल रखा था बीच में, तो बेटा ये कितना हो गया d/2 हो गया। अब बच्चा एक बात बताओ, अगर ये d/2 है, एक बात बताओ, हाँ अगर ये d/2 है तो इस वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी, इसकी डबल, इसके बेस का इसका बेस डबल हो गया, ये l था तो ये 2l हो गया, तो इसकी हाइट की इसकी हाइट डबल। बेटा ये d/2 तो ये कितनी हो जाएगी, पूरी d हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी कि नहीं भाई। इसका बेस l था, इसका बेस 2l हो गया डबल, इसकी हाइट d/2 तो इसकी हाइट d, इसकी डबल, बेस l से इसका 2l, हाइट d/2 से d। अच्छा बेटा बाकी का खेल तो बहुत आसान है। सेम कहानी नीचे होगी ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री सेम स्टोरी नीचे रिपीट होगी बेटा, सेम स्टोरी नीचे रिपीट होगी ड्यू टू सिमेट्री। नीचे की बात करें बेटा, यहां से लाइट रे टकराई, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ठीक है गई। यहाँ तो थीटा के यहाँ तो आई भी बोल सकते हो ड्यू टू सिमेट्री भाई। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कहाँ रखा है, मिड में रखा है, एंगल भी सेम बनेगा आई और आई, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से बेटा परपेंडिकुलर गिरा दिया इस जगह से, ये 90 डिग्री पे। अब बेटा और बताओ क्या होगा 90 डिग्री पे। अब कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इस बार, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। बेटा ये कितना है d/2, इस ट्रायंगल का बेस l, इसका 2l, इसकी हाइट d/2 तो इसकी हाइट d। अब सेंटर की बात करें बेटा, ये कितना होगा d के बराबर, तो कहां तक लाइट दिख रही है उसको 3d तक। क्लियर है, क्लियर, सभी को समझ में आ गया। 4d कैसे बेटा 3d, 4d कहां हुआ, ये d तो ये d, ये d, 3d। क्लियर, चलो आगे आगे बेटा हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन प्लेन मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन प्लेन मिरर। आ जाओ भाई, केस 1 से स्टार्ट कर, इसके पहले बात कर लें इसमें। मान लो हमारे सामने मिरर है, हम लोग मिरर के सामने खड़े हैं। अगर मैं मिरर के सामने दौड़ना स्टार्ट करूं तो मुझे अंदर दिखेगा कि मेरी इमेज मेरी तरफ दौड़ती हुई आ रही है कि मेरे से दूर जा रही है, क्या होगा
अगर मैं मिरर के सामने पास आऊं तो मिरर के अंदर जो मैं हूं वो भी मेरे पास आने लगेगा, है ना। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। क्या फायदा होगा सर? कितने लोनली हो गए हो अपनी ही इमेज के साथ। हाँ एनीवेज, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत करीब आ चुके थे, ठीक है, अगर पास में दौड़ेंगे तो, ठीक है। तो ऐसा होने लगा। अच्छा, अगर मैं उससे दूर जाऊं तो वो मुझे मनाने नहीं आता, वो भी मुझसे दूर चला जाता है, ठीक है। अगर मैं उससे दूर जा रहा हूं तो वो भी मुझसे दूर जा रहा है ना, खफा होके। तो ऐसा कुछ होता है मिरर का केस कि अगर आप मिरर के पास जाओगे तो इमेज आपके पास आएगी, आप मिरर से दूर जाओगे तो वो इमेज भी आपसे दूर चली जाएगी। क्लियर है बात एकदम? ठीक है, जितनी आप मेहनत करोगे उतनी वो मेहनत करेगा, तभी तो उसका नाम मिरर रखा गया है। जो आप करोगे उसके साथ वो आपके साथ वो कर देगा, है कि नहीं? जो आप उसके साथ बर्ताव करोगे वही वो आपके साथ बर्ताव कर देगा। बबीता जी इज बेटा, अब थिंग्स आर नॉट वर्किंग एनीमोर विद बबीता जी, ठीक है, वी आर नॉट इन गुड टर्म्स। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा लेक्चर आसान था इसलिए हंसी मजाक हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। केस 1, ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू मिरर। आ जाओ, एक बच्चा पूछ रहा है बोर्ड्स का है, मैं यहां लिख के आऊंगा कल से, बोर्ड्स का है, बोर्ड्स का नहीं है, यही लिखा रहेगा। हाँ भाई साहब, ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू मिरर। मान लो बेटा ये ऑब्जेक्ट है और मिरर के परपेंडिकुलर चले, ऐसे ऐसे चले, मिरर पे जाए ऐसे, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब ये, पैरेलल टू मिरर मतलब होता है ये, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे। आओ देखते हैं क्या होगा। बेटा ये ऑब्जेक्ट रखा है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है शायद उतनी ही दूर इमेज होगी। यहां पे मान लो इमेज है, इसको मैंने बोल दिया xi। xi क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। xo क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। बेटा ये दोनों डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में है? मिरर के रिस्पेक्ट में मेजर किए गए हैं। क्या मैं ये बोल सकता हूं प्लेन मिरर के लिए, बेटा प्लेन मिरर की बात हो रही है, क्या प्लेन मिरर के लिए xo इज इक्वल्स टू माइनस xi बोला जा सकता है? दोनों इक्वल तो होंगे ही पर नेगेटिव भी होंगे, है कि नहीं? इक्वल तो होंगे ही पर नेगेटिव भी। ये दोनों इक्वल तो होंगे ही पर नेगेटिव भी होंगे। नेगेटिव क्यों है बेटा? क्योंकि अपोजिट साइड में है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है? अपोजिट भी होंगे, इक्वल भी और नेगेटिव भी, है ना। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दूं तो कोई दिक्कत? dxo बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस dxi बाई डी टी, कोई दिक्कत? दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dx डिस्टेंस नेगेटिव कैसे? बेटा डिस्टेंस थोड़ी ना, ये तो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इट्स नॉट डिस्टेंस, इट्स डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर है। अब खुश? अब पड़ गई कलेजे को ठंडक तुम्हारी? अब सही है। सो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू नेगेटिव इमेज का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। बेटा मैंने डिफरेंशिएट किया, dxo बाई डी टी इधर माइनस dxi बाई डी टी, ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। बेटा व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? बेटा dx बाई डी टी क्या होता था? हमने पढ़ रखा है, शायद स्पीड होती थी। dx बाई डी टी क्या होता था? स्पीड। ये किसकी स्पीड है? ये किसकी स्पीड है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसकी स्पीड है? चेंज इन वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी? बेटा वेलोसिटी तो है, मैं भी समझ रहा हूं। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसकी वेलोसिटी है? एक बच्चा कह रहा है एक्सेलरेशन है, किसकी वेलोसिटी? ऑब्जेक्ट की। तो बेटा इसको मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेक्टर साइन के साथ। और बेटा ये किसकी वेलोसिटी है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मेरे ख्याल से ये माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज कह सकते हैं इसको। ये हो गया, ठीक है। अब बात क्या है, यहां तक आपने किया तो सब कुछ सही है। ये डिस्टेंस आपने किसके रिस्पेक्ट में लिया था? ये डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में था? डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर लिया था। तो बेटा अगर आपने डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ले रखा है तो आपकी जो स्पीड्स आई हैं या वेलोसिटी आई हैं ये भी किसके रिस्पेक्ट में होंगी? विथ रिस्पेक्ट टू मिरर होंगी। अब बेटा कोई चीज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है तो इसको ऐसे लिखने से अच्छा शायद ऐसे लिखना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। मेरे ख्याल से तो ये लिखना ज्यादा सही है एज कंपेयर टू जो लिखा है। आपको सबको पता है भाई चीजें रिलेटिव होती हैं, वेलोसिटी तो बहुत रिलेटिव होती है, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज
विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ऐसे बनेगा, है ना। अब एक बात बताओ, अगर ऐसा हो गया तो हम लोग बेटा विथ रिस्पेक्ट टू वाली चीजों को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आओ, हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू क्या आया है, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, बट किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। बेटा आपको ये तो पता ही होगा वी ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वी ए माइनस वी बी, पता है ये बात कि नहीं, वी ए बी क्या होता है, वी ए माइनस वी बी, ये पता है कि नहीं। अच्छा आ जाओ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू, माइनस बाहर रहने दो, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, बोल सकते हैं ऐसे। यहां से बेटा कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। बेटा ये वेलोसिटी ऑफ मिरर उस तरफ भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसको इस तरफ लाए प्लस हो गया, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मिरर उधर गया दो बार, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। बेटा यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अब यहां से हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइड बाई 2। खेल खत्म, पैसा हजम। velocity of mirror is equals to velocity of object plus velocity of image divided by 2, क्लियर। और बेटा ये चीज किसके लिए है, ये चीज है परपेंडिकुलर वेलोसिटीज के लिए, परपेंडिकुलर वेलोसिटीज के लिए। मान लो मिरर भी मूव करना स्टार्ट कर दे, हाँ इसमें अगर मिरर एट रेस्ट है तो vo और vi क्या होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव। इसी में एक बच्चा कह रहा है इफ मिरर इज एट रेस्ट, जो कि कई बार केस बनता ही है, अगर मिरर बेटा रेस्ट पे है तो क्या होगा, Vm की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 हो गया, 2 इधर गया 0, उस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर, वेलोसिटी ऑफ इमेज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात थोड़ी सी फील भी हो रही है अपने को, समझ में भी आ रही है ना, दिल में भी उतर रही है ये बात तो, है ना। मैं मान लो मिरर की तरफ दौड़ूं 5 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे मिरर की तरफ, तो जो मेरी इमेज है वो मेरी तरफ दौड़ेगी 5 मीटर पर सेकेंड से। अगर मेरा डायरेक्शन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली उसका डायरेक्शन नेगेटिव होगा, तो हम दोनों की स्पीड बराबर तो होगी बट अपोजिट डायरेक्शन। बेटा याद ये रखना है, किसके लिए, परपेंडिकुलर वेलोसिटी के लिए। Vm इज इक्वल्स टू vo प्लस vi डिवाइड बाई 2, Vm इज इक्वल्स टू vo प्लस vi डिवाइड बाई 2, क्लियर। बेटा सर्कुलर कॉन्सेप्ट आएगा जब आप एंगल बिटवीन टू मिरर्स पढ़ोगे। बेटा ये है, ये कब लगाना है, परपेंडिकुलर वेलोसिटीज में लगाना है। क्या लिखा है, Vm इज इक्वल्स टू vo परपेंडिकुलर प्लस vi परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई 2। Vm परपेंडिकुलर टू मिरर इज इक्वल्स टू vo परपेंडिकुलर टू मिरर प्लस vi परपेंडिकुलर टू मिरर, ठीक। ये परपेंडिकुलर टू मिरर में ये फॉर्मूला वैलिड है। आओ सवाल करते हैं, समझ में आएगा। अच्छा ध्यान देना, इन सबको विथ साइन रखना, इन सबको कैसे रखना, विथ साइन, याद रखना कि ये वेक्टर है, ऐसे नहीं कि चिपका दिया कुछ भी। An object moves with 5 meter per second towards right while the mirror moves with 1 meter per second towards left as shown in figure. Find the velocity of image। बेटा इसमें क्या निकालना है हमको, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। ये ऑब्जेक्ट है, इधर मूव कर रहा, मिरर इधर मूव कर रहा, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। आ जाओ, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। आ जाओ बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर मूव कर रहा, ये मिरर है, ये पीछे को मूव कर रहा, हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए। अच्छा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को आप क्या लिख सकते हो, प्लस 5 मीटर पर सेकेंड लिख दो क्योंकि इसी तरफ है। वेलोसिटी ऑफ मिरर को क्या लिख सकते हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ मिरर मेरे ख्याल से -1 मीटर पर सेकेंड आएगी। माइनस क्यों बोला बेटा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। मुझसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछ रहा है, सवाल एकदम हलवा हो गया। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट +5, वेलोसिटी ऑफ मिरर -1, सो वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइड बाय 2। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी है अपने पास, -1, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 प्लस
वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइड बाई 2। बेटा 2 इधर आया, -2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आई? -7 मीटर पर सेकेंड। -7 का मतलब क्या है? हमने इस दिशा को पॉजिटिव माना है, इस दिशा को नेगेटिव, यानी इमेज कुछ इस दिशा में चलेगी 7 मीटर पर सेकेंड से। किस दिशा में? लेफ्ट की दिशा में। सभी को आ गया? 7 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। 7 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। बोलो आया? 7 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, 7 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। विथ रिस्पेक्ट टू मिरर चल रहा था सारा खेल। नेक्स्ट केस 2, ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर। बेटा अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल हो जाए इस तरह से, ये मिरर है, ऑब्जेक्ट ऐसे दौड़ने लगे तो इमेज कैसे दौड़ेगी सवाल है। अच्छा बेटा यहाँ ऑब्जेक्ट है, मेरे ख्याल से इतनी ही दूरी पे यहाँ कहीं इमेज बना सकते हैं हम इसकी, है कि नहीं? जितनी दूर ऑब्जेक्ट है मेरे ख्याल से उतनी ही दूरी पे इसकी इमेज भी बन सकती है। ये जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे इमेज। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, इमेज को भी ऊपर ही जाना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज। मुझे एक बात बताओ, अगर टी टाइम में ऑब्जेक्ट यहां से सोच लो यहां पहुंचा, एक्स डिस्टेंस कवर किया या वाई डिस्टेंस कवर किया टी टाइम के अंदर, ठीक है, टी टाइम में यहां से यहां पहुंचा, यहां टाइम 0, यहां टाइम टी, ऑब्जेक्ट यहां से यहां, तो बेटा जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा उस टाइम उसकी इमेज यहां बननी चाहिए। यानी टी टाइम में इमेज भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, टी टाइम में इमेज भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, y। यानी मतलब साफ हो चुका है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हेन दीज वेलोसिटीज आर पैरेलल टू द मिरर। क्लियर है? क्लियर है? हमने कहा टी टाइम में ऑब्जेक्ट मान लो y डिस्टेंस ऊपर पहुंच गया, टी टाइम में यहाँ टाइम 0 था, यहाँ टाइम t हुआ, ऑब्जेक्ट y डिस्टेंस ऊपर पहुंचा, उतनी देर में बेटा इमेज भी कितना ऊपर पहुंचेगी, y डिस्टेंस ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट अब आ गया, टी टाइम में ऑब्जेक्ट मान लो जब यहाँ पहुंच गया o डैश, तो बेटा o डैश की इमेज सामने नहीं बनेगी एकदम i डैश, ये तो हमने पढ़ा ही है कि इमेज कहाँ बनती है, एकदम सीधे में सामने बनती है, ये बन गई i डैश। इसका मतलब इमेज भी टी टाइम में कितना ट्रेवल की है, y डिस्टेंस ट्रेवल की है। यानी पैरेलल में क्या होगा बेटा, पैरेलल में वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सेम रहेंगी। फिर से देखें, मैंने कहा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आपने कहा ओके। मैंने कहा इतनी ही दूर पे इमेज होगी, आपने कहा ओके। मैंने कहा मान लेते हैं कि t इज इक्वल्स टू 0 से ऑब्जेक्ट चला और t इज इक्वल्स टू t पे यहाँ पहुँच गया। इतनी दूर में ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया y, ये नया ऑब्जेक्ट o डैश। ओ डैश की बेटा जी जो इमेज बनेगी वो मेरे ख्याल से यहां बननी चाहिए आई डैश। इसका मतलब कि इमेज भी उतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, y, t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू t। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया टी टाइम में उतना इमेज ने किया। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही इमेज की वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू मिरर। सोचने में भी आसान है बेटा, सामने आपके मिरर है, आप ऐसे दौड़ना स्टार्ट करो तो आपकी इमेज भी उसी स्पीड से आगे जाएगी, आप ऐसे दौड़ना स्टार्ट करो तो आपकी इमेज भी उसी स्पीड से इधर जाएगी। ठीक है, पैरेलल के केस में बेटा यहाँ पे मिरर के मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ मोशन ऑफ मिरर, इररिस्पेक्टिव ऑफ मोशन ऑफ मिरर। क्लियर? ये हो गया पैरेलल के लिए। नेक्स्ट आओ बेटा सवाल करते हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी एंगल पे चल रहा है, यहाँ पे आपके पास मिरर है जो कि शायद अभी रेस्ट पे है, मिरर को रेस्ट पे रखा है, हमसे इमेज की वेलोसिटी पूछी है। अच्छा, मेरे ख्याल से इस केस को हमको दो केस में डिवाइड करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को परपेंडिकुलर में और पैरेलल में। बेटा इस 10 मीटर पर सेकंड के दो कंपोनेंट होंगे, एक वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट u होगी, ये कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। एक वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये होगी बेटा, ये कौन सा कंपोनेंट होगा, पैरेलल कंपोनेंट होगा। बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा, 10, 37 के सामने कौन सी साइड आती है, छोटी साइड।
तो 10 वाला ट्रायंगल कौन सा होगा, 10 8 6। 37 के सामने कौन सी साइड आती है, छोटी साइड, यानी सामने वाली हो गई 6, यानी ये कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। और नीचे वाली कितनी हो जाएगी बेटा 8 मीटर पर सेकेंड। चाहो तो आप निकाल सकते हो 10 cos 37 10 sin 37 आप निकाल भी सकते हो। वी ओ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 10 cos 37, बेटा cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5, 5 2 10 कितना आया 8 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से बेटा आप वी परपेंडिकुलर निकाल लिया। वी ओ पैरेलल भी आप निकाल सकते हो। वी ओ पैरेलल कितना हो जाएगा 10 sin 37, sin 37 कितना होता है बेटा 3/5, 5 2 10 कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड। या यहाँ से आप दिमाग लगा सकते थे कि ये 10 है ये 37 है। 37 के सामने क्या होता है बेटा छोटी साइड होती है, छोटी साइड कौन सी होती है 6, तो 6 यहाँ लगा दी और 8 यहाँ। अब वापस आते हैं सवाल पे। अब देखो यहाँ पे दो तरह की वेलोसिटी है, इमेज के पास भी दो तरह की वेलोसिटी होगी, जाहिर सी बात है बेटा इमेज ऊपर तो इसी स्पीड से जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू मिरर तो सेम ही होगी, यानी ये तो 6 ही रहेगी बच्चा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि नहीं। पैरेलल टू मिरर वाली जो वेलोसिटी होगी इमेज की वो वही होगी जो ऑब्जेक्ट की है। पैरेलल वाली वेलोसिटी को तो कोई फर्क पड़ता नहीं। वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू मिरर कितनी हो गई 6, यानी वाई एक्सिस में तो 6 होगी, यानी 6J दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास। अब x की बात करें बेटा, x में क्या स्पीड होगी तो वो भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर स्पीड। कैसे निकाल लोगे, यहाँ पे मिरर किस में है रेस्ट में है। जब मिरर रेस्ट में होता है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो कि परपेंडिकुलर होती है क्या वो नेगेटिव होती है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर के, यानी वो कितना है +8, तो ये कितना हो जाएगा -8, मतलब ये रही। तो बेटा -8 यानी -8I + 6J सभी का आ गया, क्लियर है। जब मिरर रेस्ट पे होता है तो VI परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू VO परपेंडिकुलर, अभी हमने लिखा था ये चीज, इफ मिरर इज एट रेस्ट देन VI परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ VO परपेंडिकुलर, लिखा था कि नहीं, क्लियर। ये 8 तो वो -8 हो गया, क्लियर है कॉम्पोनेंट में करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। बेटा यहाँ पे फिर से वही खेल हो गया है, यहाँ पे इसकी दो स्पीड्स निकालनी पड़ेगी, एक होगी v ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर टू मिरर कितनी हो जाएगी इसका cos 45, cos 45 क्या होता है बेटा 1/√2, तो √2 से √2 कट गया, कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली बेटा आपको एक ये निकालनी पड़ेगी VO पैरेलल, ये कितनी हो जाएगी इतना sin 45 भी क्या होगा 1/√2, उससे भी ये कैंसिल, कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। इधर 5√2 cos 45 1/√2 से कैंसिल, इधर भी 5√2 sin 45, फिर से sin 45 1/√2 ये भी कैंसिल, दो वेलोसिटीज मिल गई। अच्छा अब इमेज पे आते हैं बेटा, इमेज के पास भी दो वेलोसिटी होंगी। बेटा जो पैरेलल वाली वेलोसिटी होगी वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, VO पैरेलल मेरे ख्याल से 5 ही होनी है, यानी वाई एक्सिस में J कैप आना है, सभी में J कैप लगा हुआ है, 5J कैप। V ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने, सॉरी। जो इमेज की पैरेलल वाली वेलोसिटी है वो तो वही होगी जो ऑब्जेक्ट की है, चलो तुम इधर आ गए कोई बात नहीं, वो तो यही होगी। अच्छा फिर क्या हुआ, अब हाँ इस बार मिरर भी चल रहा है बेटा, तो परपेंडिकुलर वाली निकालनी पड़ेगी। सो वेलोसिटी ऑफ मिरर, परपेंडिकुलर की बात करते हैं, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइड बाई 2। ये किसकी बात कर रहे हैं बेटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन की, ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन की, यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बेटा वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी है पीछे की तरफ है, तो -3 लिख सकते हैं, पीछे की तरफ है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर में कितनी है 5, प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज VI/2 कितना हो गया -6 इज इक्वल टू 5 + VI। बेटा यहाँ से VI कितना हो गया -11 मीटर पर सेकेंड। VI कितना हो गया, VI बेटा ये कौन सी है परपेंडिकुलर, तो यहाँ से VI परपेंडिकुलर -11 सॉरी, सो -11I + 5J आंसर होगा।
क्लियर है सभी को? -11i + 5j, ये किसके लिए निकाला? परपेंडिकुलर के लिए निकाला। क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल। चलो बच्चों इसका आंसर बताएं। चलो अब इसका आंसर बताएं। अब की बार क्या है, मिरर के पास भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है और वर्टिकल भी है, ऑब्जेक्ट के पास भी दोनों वेलोसिटी है। बेटा कंपोनेंट करने हैं, ऐसा नहीं कि सवाल में कुछ नया दम आ गया, वही सेम सवाल है। बेटा ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटी होंगी, एक इस तरफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर 10 cos 30, cos 30 कितना होता है? इस तरफ 10 cos 30, cos 30 कितना होता है? √3/2, तो 2 से कटा 5√3 आया। बोलो सही है? नेक्स्ट पेज पे करेंगे, बना है अपने पास? आ जाओ यहाँ पे करते हैं। बेटा इसकी इधर कितनी वेलोसिटी आएगी? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर 10 cos 30, cos 30 √3/2, 2 से कटा 2 5 जा 10, 5√3। अच्छा, और इस तरफ कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल कितनी हो जाएगी? 10 sin 30, sin 30 सीधा सीधा हाफ हो गया, तो ये तो 5 हो जाएगी है। 10 cos 30, cos 30 इज √3/2, 10 cos 30, cos 30 इज √3/2, 5 जा 5√3, इधर 10 sin 30 हाफ। बेटा अगर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट इमेज को देखें तो पैरेलल वेलोसिटी तो मिल गई हमें इमेज की, vi, पैरेलल तो हम श्योर हो गए बेटा 5 ही होनी है, 5j कैप तो दिख रहा है। अब बात आए परपेंडिकुलर दिशा में। परपेंडिकुलर दिशा में बेटा मिरर को ध्यान से देखो, मिरर के पास भी एंगल है 5 cos 30, तो मिरर की इधर स्पीड कितनी हो गई? मिरर की इधर स्पीड 5 cos 30, 5 cos 30 कितना होता है? √3/2, और ऊपर की तरफ कितनी हो जाएगी? 5 sin 30, sin 30 1/2। अच्छा बेटा इमेज की पैरेलल स्पीड को, मेरी वॉइस नहीं आ रही है, क्या बात कर रहे हो? यू नीड टू डू समथिंग। आ तो रही है? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, इमेज की पैरेलल स्पीड को मिरर की हॉरिजॉन्टल स्पीड से कोई लेना देना नहीं। मैं लिखा था डज नॉट डिपेंड अपॉन मोशन ऑफ मिरर, तो ये नहीं कि मिरर ऐसे चलने लगा तो ये स्पीड पे फर्क पड़ेगा, इस पर कोई फर्क नहीं। अब बेटा परपेंडिकुलर दिशा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है vm वेक्टर इज इक्वल्स टू vo वेक्टर प्लस vi वेक्टर डिवाइड बाई 2। vm वेक्टर कितना है? वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर -5√3/2, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर 5√3 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं पता डिवाइडेड बाई 2। सही है? सही है? 2 से 2 मर गया। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 5√3 प्लस 5√3 कितना हो गया? 10√3। यही आ रही है नेगेटिव में, नेगेटिव में आएगी मेरे ख्याल से। वेलोसिटी ऑफ इमेज ये 5√3 भी इधर चला गया, -10√3, तो बेटा इस तरफ हो गई -10√3। आंसर क्या हो जाएगा? -10√3i कैप प्लस 5j कैप। ठीक, तो बेटा जब तक आपका प्लेन मिरर चलेगा जो कि आपके बोर्ड का सिलेबस नहीं है, जब तक रिफ्लेक्शन चलेगा जो कि आपके बोर्ड का सिलेबस नहीं है, जब तक रिफ्लेक्शन चलेगा जो कि आपके बोर्ड का सिलेबस नहीं, ऐसे ही प्यारी स्मूथ क्लासेस रहेंगी, छोटे छोटे टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल कराएंगे। तो अगर आपका मन करे, श्रद्धा हो, तो आके क्लास कर लेना, आपको मजा आएगा। ठीक है, कल की क्लास से आपको डीपीपी भी मिलेगी, आपके प्रीवियस लेक्चर्स की भी मैं डीपीपी बनाना स्टार्ट करूंगा अब, है ना। डीपीपी में रिवीजन क्वेश्चन डालना स्टार्ट करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें आपके लिए प्लान कर रहे हैं। वापस से आप सब जोर शोर से आ जाएं, क्योंकि एग्जाम सब आपके आने वाले हैं। आपको लग रहा है बहुत दूर है, बहुत दूर है बेटा, अक्टूबर आ गया, नवंबर दिसंबर, अभी जैन में अचानक से प्री बोर्ड करना स्टार्ट कर देंगे स्कूल वाले, जैन मिड में प्री बोर्ड आ जाएगा, है ना, फिर आप परेशान होंगे। और बाकी जो बच्चे बोर्ड का पढ़ाई करना चाहते हैं बेटा, मेरे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, अच्छी बात है आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। आप इस समय अपना बेस्ट यूटिलाइज करो रिवीजन के लिए। आप ये सोचो कि सर ने बोल रखा है कि 10 दिन लगेंगे, 8 दिन और मान लो, तो तुम 8 या 9 दिन के अंदर अपना पूरा पुराना सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश करो फिजिक्स का, और केमिस्ट्री मैथ भी तो करना ही है। तो एनीवेज कल फिर मिलते हैं, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।